हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। तो सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए शुरू करने वाला हूं हरियाणा जीके का एक नई सीरीज, एक नए लेक्चर्स का आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हरियाणा जीके में हम पूरा हरियाणा जीके करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 7-8 किताबों का सार निकाला है और इसके से जो डाटा होगा हमारा, इस डाटा से बाहर आपको कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर हरियाणा जीके की बात करें हम, तो हरियाणा जीके में जितना भी यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सारे मैं आपके इस टॉपिक में, इसमें जो लेक्चर सीरीज होगी हमारी, इसमें मैं आपकी कवर करने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहिए, हमारा जो डाटा होगा वो पूरा क्या होगा, हमारा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं HCS तक के जो हमारे अभी आने वाले हैं, अभी कौन से, अभी जो नवंबर दिसंबर के बाद जो हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आएंगे हमारे जनवरी में, फरवरी में। मोस्ट एक्सपेक्टेड है हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। कौन से एग्ज़ाम आ जाएंगे? हमारा ग्राम सचिव का हो गया, कनाल पटवारी का हो गया, इसके साथ साथ जो पटवारी है और उसके साथ साथ जो हमारे साथी भाई हैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस का भी जो वैकेंसी वगैरह है उसके लिए एग्ज़ाम होने वाला है अभी। तो हरियाणा पुलिस के लिए जो कांस्टेबल है और जो SI है, इन सभी की भी पोस्ट दोबारा निकलने वाली हैं और इनका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो ये सभी अभी हमारे ग्राम सचिव हो गए, कनाल पटवारी हो गए, इन सब के एग्ज़ाम आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं। और PGT की भर्ती भी होने वाली है, तो उसकी स्क्रीनिंग में भी क्या रहेगा आपके लिए, PGT की स्क्रीनिंग में भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा जो हरियाणा जीके का हमारा जो बैच होगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो PGT के साथ साथ जो कनाल पटवारी, ग्राम सचिव पटवारी हो गए, उस सबके एग्जाम की तैयारी हम करवाने वाले हैं। और हमारा जो जनवरी, दिसंबर और फरवरी में मोस्ट एक्सपेक्टेड HCS का एग्जाम भी हमारा क्या होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए फॉर्म आपके जल्द ही निकलने वाले हैं। तो दिसंबर नवंबर के बाद हमारी जो हरियाणा सरकार है, SSC है, HPSC है, वो आपके लिए क्या लेकर आ रही है, एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा मेला की तरह कह लीजिए आप उसको, मेला लेकर आ रही है। उसमें आपको ग्राम सचिव, कनाल पटवारी सभी के लिए क्या है, आपको एग्जाम देने का लिए मौका मिलेगा। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं, आपने जो पिछले संडे को हुआ था PTI का एग्जाम हो चुका है। तो यानी कि अभी कोई वो संशय नहीं है कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। एक एग्जाम हो चुका है तो मतलब आगे भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आपके पास तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम है, मिनिमम टाइम है इतना तो। और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राम सचिव है, कनाल पटवारी है, उसके एग्जाम्स की डेट्स आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे। अभी इतनी वो नहीं है कि भी आपके पास बिल्कुल ही 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भी आपको 3 से 4 महीने में अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपके पास हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को उठा के करेंगे और आपके पास काफ़ी टाइम है इसके लिए। तो अभी हमारा क्या होगा, हमारा जो पैटर्न होगा, टॉपिक होगा, वो क्या कैसे कैसे होंगे उसको देख लीजिए एक बार। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक अभी ज़्यादातर बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आपको क्या करवाइए, हमें जिलेवार करवाइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें क्या करवाइए, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाइए। तभी इसलिए मैं आपके लिए हरियाणा जीके का ये बैच, स्पेशल बैच क्या है लेकर आया हूँ। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो पहला टॉपिक है हमारा हरियाणा का अस्तित्व। कैसे अस्तित्व में आया, क्या कुछ उसकी हिस्ट्री थी। तो हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री हम बाद में करने वाले हैं, पहले हम अस्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको किस नाम से जाना जाता था और इसका नाम का मतलब क्या है, और इसके साथ साथ जो भी है 1 नवंबर 1966 में क्या था, हमारा हरियाणा बनकर तैयार हुआ था और उनको क्या है अस्तित्व में आया था। तो उससे रिलेटेड, अस्तित्व से रिलेटेड जितने भी हमारी क्या है जानकारी है, इसमें महाभारत काल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैं, जो क्या है हरियाणा से रिलेटेड हो सकती हैं,
उनको हम आपको बताएंगे, और क्या है एक एक पॉइंट आपको छूटने नहीं देंगे, चाहे आप HCS का एग्जाम दे लीजिए या HSSC का कोई भी एग्जाम दे लीजिए। आपको मैं हरियाणा जीके की बात कर रहा हूँ, दूसरी जीके की बात नहीं कर रहा हूँ या दूसरे टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा जीके में इससे ऊपर आपको सब्जेक्ट अगर टॉपिक है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको तकरीबन आपको 7 से 8 किताबों का मैं सार दे रहा हूँ, तो आपको ये लगा लीजिए, आपको इतने कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा बैच आप क्या है ढंग से पढ़ेंगे और पूरी श्रद्धा से आपको ये बैच को फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी किताब अगर आप ना भी देखोगे, सिर्फ हमारे बैच की रिवीजन और हमारे बैच का क्या है साथ साथ उसको देखते चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या करने वाले हैं हम, सेकंड टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हरियाणा की राजनीति। राजनीति से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको इलेक्शन कैसे लड़ना है और उसके साथ साथ जो आपको CM कैसे बनना है या फिर PM कैसे बनना है, इस तरह से राजनीति हम नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन राजनीति के बारे में हम आपको पूरी डिटेल आपको दे देंगे कि कैसे क्या कुछ राजनीति हरियाणा की चलती है, क्या कुछ CM की पोस्ट होती है, उसकी क्या होती हैं क्वालिफिकेशन होती है और उसमें क्या पावर्स उसके पास मिली होती हैं। तो इन सब के बारे में हम जो राजनीति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमारे राजनीति में पुराने CM कौन थे, पुराने गवर्नर कौन थे, ये सभी भी क्या है राजनीति में आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, हरियाणा का भूगोल, किसकी सीमा लगती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है हरियाणा के साथ, तो हरियाणा का भूगोल, तो भूगोल के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसको जियोग्राफी कहते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश के हैं, कुछ बच्चे हिंदी के हैं, तो सभी का हम मान रखते हुए आपको हिंदी में करवाएंगे, लेकिन अभी मैं छोटी छोटी चीजों का तो मैं हरियाणा को भी इंग्लिश में लिखने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो जो लगेगा कि मेरे को जो वर्ड आपको हिंदी में हो सकता है इंग्लिश वालों को नहीं आए समझ में, उसको मैं इंग्लिश में आपको करके बता दूंगा। तो ये प्योर बैच जो रहेगा, एक तरह से मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी रहेगा, लेकिन इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना आए ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा भूगोल। तो इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के जिलेवार परिचय के बारे में। हरियाणा का जिलेवार परिचय हम आपको करवाने वाले हैं। तो जिलेवार परिचय में हम इसके साथ साथ जो हमारा करंट अफेयर है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको करंट अफेयर भी हम करवाने वाले हैं। करंट अफेयर भी आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये भी हम आपका जिलेवार परिचय में आपको कवर करवा देंगे। तो ये हो गए 4 पॉइंट हो गए। अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। हमारा क्या है, और भी हम बहुत सारे टॉपिक इसमें करवाने वाले हैं, तो कौन से करवाने वाले हैं एक बार देख लेंगे। तो जो मैं ये आपको सीरीज बता रहा हूं, इसको याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है ये है क्वेश्चन वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे किसके ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं हमारे हरियाणा के जो अस्तित्व है भी कैसे आया अस्तित्व में, क्या कुछ उसकी डेमोग्राफी है उसके बारे में, और महाभारत काल से कैसे जुड़ा हुआ हरियाणा उसके बारे में भी हम क्या है उसमें पढ़ने वाले हैं, और वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पे उठ के आते हैं। हमारा अभी 4 पॉइंट हम कर चुके हैं कि कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। तो 5वां टॉपिक हम कौन सा कवर करने वाले हैं, 5वां टॉपिक होगा हरियाणा की परियोजनाएं। खट्टर सरकार ने जो जो परियोजनाएं लागू की हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो क्या है नई है, लेटेस्ट हर बार आने वाली है, उन सबको हम करवाने वाले हैं हरियाणा की परियोजनाएं टॉपिक में। और उसके साथ साथ जो अगर अलग से मान लो परियोजनाएं हो गया है, उसके बाद भी अगर हमारा टॉपिक वगैरह कोई आता है परियोजना से रिलेटेड, तो उसको भी आपको मैं बीच में ही अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपको जो डाटा है वो कलेक्ट करने में आसानी हो और आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हो गया हमारा हरियाणा के संस्कृति के बारे में।
संस्कृति में क्या क्या आ गया? संस्कृति में आ गया हमारा क्या है, जो कला हो गया, नृत्य हो गया, इसके साथ साथ जो आभूषण है और जो वस्त्र है, वस्त्र कह लीजिए, इसको वेशभूषा कह लिए। तो क्या हो गया हमारा हरियाणा की संस्कृति। संस्कृति में क्या क्या आ गया हमारा, कला होगी, नृत्य होगी, आभूषण होगी, इसमें लिटरेचर भी आ जाता है हमारा, कला एवं लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है वो आपको बताना है हिंदी में। लिटरेचर क्या होता है, जो लेखकों के द्वारा क्या लिखी जाती हैं, कहानियां हैं, किस्से कहानियां हैं, वो लिखे जाते हैं, उसको लिटरेचर कहते हैं। यानी लिखित में जो हमें मिलता है उसको लिटरेचर कहते हैं। तो कला हो गया, नृत्य हो गया, आभूषण हो गया, वस्त्र हो गया, वस्त्र वेशभूषा कह लीजिए। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा 7वां टॉपिक होगा, हरियाणा की जलवायु हो गया। तो हरियाणा की जलवायु के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा जो हमारा पॉइंट है। अगर बीच में हम कोई पॉइंट भूल जाते हैं, कोई पॉइंट हमारा छूट जाता है कि भी अगर आपने हरियाणा की परियोजनाएं करवा दी और संस्कृति भूल गया, मैं बीच में जलवायु पे आ गया सीधा, तो आप मुझे याद करवा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि भी हमारा ये पॉइंट हमारा छूट गया है। तो चलिए, हरियाणा की जलवायु में हम साथ साथ जो मृदा है, मृदा के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 8वां पॉइंट क्या होगा, 8वां पॉइंट हमारा हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड। तो कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा 9वां पॉइंट है, हरियाणा के आंकड़े। तो क्या कुछ डाटा है, क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स है, उसके बारे में भी हम कवर करने वाले हैं। उसका पॉइंट होगा हमारा 9वां जो टॉपिक होगा वो उसी के बारे में होगा। और उसमें हम पूरे जितने भी आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारे 2-4 टॉपिक और बच गए हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रही थी, जो हमारे सूर्य देवता हैं वो प्रकट हो गए थे। तो अभी मैंने वो दिक्कत आपकी ठीक कर दी है। अभी आपको रिफ्लेक्शन बोर्ड पे नहीं दिखेगी, तो ये हमने ठीक कर दी है। सूर्य देवता को हम नहीं हटा सकते, लेकिन अपने जो रूम है उसकी अपनी लाइटिंग को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो 10वां पॉइंट होगा, 10वां पॉइंट होगा हमारा हरियाणा के मेले। तो जो मेले हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। वैसे मैं आपको जो हरियाणा का जिलेवार परिचय करवाऊंगा, तो जिलेवार परिचय में एक एक जिले के हम बता देंगे कि कौन सा जिले में कौन सा क्या है, मेला वगैरह लगता है, तो उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपको अलग से, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं दोबारा से भी करवा दूंगा, अलग से भी आपको पूरे स्टेट का एक साथ डाटा उठा करके हरियाणा के मेले आपको मैं बता दूंगा। इसमें हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हरियाणा के इतिहास। सबसे जो इतिहास है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। मैंने आपको कहा है, मैं आपका एक भी पॉइंट नहीं छुड़वाऊंगा। चाहे आप एचसीएस की तैयारी कर लीजिए, आपको हरियाणा जीके यहाँ से बाहर नहीं मिलेगी, तो मतलब नहीं मिलेगी। तो चलिए, ये हो गए हमारे टॉपिक्स। अगर मान लो और कुछ टॉपिक बचता है, इसके साथ साथ मैं आपके 3 से 4 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। ये पूरा वीक भी हो सकता है, जिसमें मैं करवाने वाला हूं आपको इसके जो डाटा बच गया है, इसके जो एक्स्ट्रा डाटा है उसके बारे में करवाऊंगा। और जो आपका ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव के साथ साथ जो आपका हमारा पुलिस का हो गया, पटवारी का हो गया,
तो इससे रिलेटेड भी डाटा आता है आपको। इससे रिलेटेड डाटा कैसे होता है, जैसे हमारा पुलिस में आईपीसी की धारा हो जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि भी आईपीसी में क्या क्या है, क्योंकि पुलिस में हरियाणा जीके से अलावा आईपीसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ग्राम सचिव है उसमें क्या आता है, जो हमारा ग्राम पंचायत एक्ट है, ग्राम पंचायत एक्ट हो गया या फिर जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट हो गया, उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो वो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी। सारी बुक्स का डाटा, आप सारी बुक्स सारा आपको हमारे इस YouTube चैनल पर, आपको हमारे इस टॉपिक पर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक डिस्कशन भी, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये प्रायोरिटी वाइज है, आप देख लीजिएगा। जो हमारा सबसे पहले हमारे टॉपिक थे उनको मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए और उनको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी उसको देनी है, क्योंकि उससे ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स और सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक डिस्कशन हो गया। अभी हमारा जो पहला पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, वैसे टाइम तो अभी थोड़ा सा हुआ है, इसलिए मैं आपको जो टॉपिक है पहला वो करवा देता हूं। हरियाणा का जो अस्तित्व है, अस्तित्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसको गूगल आपको, यूट्यूब आपको दे दे। तो इसलिए हम आपको कहते हैं आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉरी, तो शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, या आप कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा क्या है, हरियाणा आपको पता है महाभारत काल से ही इसमें क्या है काफी इंपॉर्टेंस रही है। आपका जो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और जो यूपी हो गया, ये इसको क्या कहते थे, महाभारत वाला भारत। तो ये भारत, महाभारत वाला भारत का हिस्सा है और पूरा इंडिया अलग है, और महाभारत वाला हिस्सा हरियाणा, अच्छा पंजाब और जो हमारा यूपी है, ये एरिया का इसका हमारा महाभारत का हिस्सा था। और इसलिए इसको क्या है अलग से पढ़ा जाता है, इसको इसलिए इसके अलग से क्या है इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया हमारा हरियाणा महाभारत काल से था। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले, महाभारत में क्या कुछ इसकी इंपॉर्टेंस रही थी। अभी एक बार पहले इसका हरियाणा है, हरियाणा का नाम है उसका याद कर लीजिए। इसके हमारे दो तरीके हैं पढ़ने के। पहला हो गया, हम जैसे पढ़ते हैं हरियाणा, हरियाणवी में अगर बोले तो इसको क्या बोलेंगे हरियाणा, और हिंदी में बोले तो हरियाणा। तो जो हमारा हरियाणा है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा को कौन सी भाषा का शब्द है ये बताइए पहले तो हमें। कौन सी भाषा का शब्द अगर आपको पता है तो बताइए, कमेंट कीजिए, वरना भी मैं बताने वाला हूं। जो हमारा हरियाणा है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज से का शब्द है। ये मैं आपको पूरा लिख के दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने की भी। मैंने अगर मैंने लिख दिया संस्कृत भाषा तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द है ये। तो ये मैंने बता दिया। तो ये दो इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। तो दो हरि शब्दों से मिला ये हरि प्लस अयाना, या इसको अरण्य भी कह सकते हैं। तो हरि प्लस आना क्या हो गया, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया इसका। और हरि का मतलब यहाँ पे क्या है, हरि का मतलब आप सभी को पता है, जो भगवान हरि है, भगवान विष्णु है। तो हरियाणा को भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। तो निवास, अरण्य क्या हो गया, निवास। तो भगवान विष्णु का निवास इसको हरियाणा को माना जाता है। या सिंपल आपको कई बार क्वेश्चन में सिंपल मिल जाएगा।
भगवान का निवास। तो दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। अगर हरि है जो हमारा विष्णु है वो दे रखा है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो वरना भगवान का निवास दे रखा है तो भी आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। आप इसको भी टिक लगा के आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हरियाणा के उसके बेस पर कि भी क्या इसका जो संधि विच्छेद होगा और क्या इसका मतलब होगा नाम का। अभी हरियाणा के बेस पर क्या होगा, इसके दो मतलब हो जाएंगे, हर प्लस अयाना या अरण्य। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का भाषा का क्या है शब्द है। तो हर प्लस अयाना, हरियाणा का निवास, हरियाणा का मतलब क्या हो गया निवास। और हर कौन होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव कौन हो गए हमारे, हर से याद लिख दीजिएगा हर हर महादेव। हरि कौन हो गए हमारे, हरि हो गए भगवान विष्णु। तो हर हर महादेव से क्या आ गए हमें, भगवान शिव का निवास। तो ये हो गया हरियाणा के मतलब क्या हो गया, हरियाणा का मतलब भगवान शिव का निवास, और हरियाणा का मतलब क्या हो गया भगवान विष्णु का निवास, या इसको हम पूरे को एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, भगवान का निवास। अभी यहाँ पे कुछ खगोल शास्त्री हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्या है हमारे विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, जो ज्ञानी महात्मा ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने उसको अलग मतलब दिया है इसका। तो एक बार ये रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लो, इसके बाद बताता हूं मैं उसका मतलब क्या है। कुछ जो हमारे क्या है विशेषज्ञ हैं ज्ञानी महात्मा हैं, उन्होंने हरियाणा का मतलब कुछ और ही बताया है। तो कौन से विशेषज्ञ हैं वो, मुंशी चंद शर्मा, सुखविंदर सिंह छिब और H.A. फड़के। तो ये क्या है, ये हमारे तीन, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनको स्टार मार्क कर लीजिए कि इन विशेषज्ञों के अनुसार किसको हरियाणा को क्या माना जाता है, इसका हरियाणा के नाम का मतलब क्या है। तो इनके अनुसार क्या है, मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूं, इन्होंने क्या लिखा है उनका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या लिखा है, हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अरण्य या अयाना, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा इन्होंने बताया कि हरि का मतलब हो गया हरियाली, और अरण्य का मतलब है यहाँ पे जंगल। तो क्योंकि उस टाइम पर, इनके टाइम पर क्या होता था, हरियाणा पूरी तरह से हरा भरा हरियाली से भरा हुआ और एक तरह से जंगल की तरह था। अभी आप देखते हैं अभी काफी कम जंगल रह गया है, लेकिन उस टाइम पर काफी हरा भरा था हमारा। तो इन्होंने अपने जो विशेषज्ञ थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, विज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने क्या कहा, जो मुंशी शर्मा है, सुखविंदर सिंह छिब है या H.A. फड़के हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि हरियाणा का मतलब क्या हो गया, हरियाली और जंगल, यानी जंगल और हरियाली से मतलब हमारा हरियाणा से मतलब है। तो ये हो गया हमारा हरियाणा के नाम का मतलब। हमारा जो इसके बाद जो डाटा होगा इसके रिलेटेड जो होगा अभी क्या क्या यहाँ पे क्या है, इसके बारे में सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। जनसंख्या होगी यहाँ पे, इसकी एरिया कितना हो गया, कौन सा सबसे छोटा जिला है, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, उनका एरिया कितना है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, इन सब के बारे में मैं आपको कल वाले लेक्चर में, हमारा जो नेक्स्ट मंडे को होगा, हमारा अभी लेक्चर नेक्स्ट मंडे को होगा, तो उसको हम अगला जो टॉपिक इसका करवाने वाले हैं। इसको इतने क्या कीजिए आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कीजिए,
ताकि आपको क्या है एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाए और एक एक पॉइंट पर आपकी पकड़ बनेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे। हमारा जो कोई भी HSSC का एग्जाम है या HS का एग्जाम तक भी आप बता लीजिए, वो भी आप क्लियर करने में सफल हो जाएंगे और अब आप अपने जो सपना है एग्जाम क्लियर करने का वो अपना पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम आज यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारा जो मंडे का लेक्चर है नेक्स्ट मंडे को, उसमें मिलते हैं हमारा हरियाणा जीके के साथ। और इसके साथ साथ जो हमारा वीरवार को रहेगा लेक्चर, वीरवार को हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आपको कवर करवाने वाले हैं। कुछ स्टेट की मैंने कर दी है पहले ही दिल्ली पुलिस के बैच में, तो उसके साथ में दूसरे जो स्टेट बच गए हैं उसके बारे में भी हम आपको स्टैटिक जीके के करके उठा देंगे। और जो स्टैटिक जीके का हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर सीरीज है, वो आपको पूरी करवा देंगे आपको, और एक भी स्टेट आपको बचने नहीं देंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपका छूट गया है तो बता दीजिए हमें, हम आपको अगले लेक्चर में आपको कवर अप करवा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।